आपने कहा कि घर पे आपकी कोई शायरी नहीं सुनता, तो वैसे इंसान का फर्स्ट ऑडियंस तो घर वाले ही होते हैं, आपका कौन था ऑडियंस शुरू में? कभी कभी काम जब हम करते हैं ना तो एप्रिसिएशन आपको मोटिवेट करती है और कभी कभी रेजिस्टेंस आपको मोटिवेट करती है। तो यूँ समझ लें कि वो एक कमाल है उस घर में। एक बात मैं जो आप सबको कहना चाहता हूँ कि हम ये सोचते हैं कि कल हम कहेंगे कि हमें आपसे प्यार है, कल आता है लेकिन हो सकता है कल वो ना हो या हम ना हो। तो आज वक्त है, आज जिसको भी कहना है उससे कहें कि हमें आपसे प्यार है। अगर मैं किसी से पैसे लेने हो तो वो भी आज ही मांग लें। वो सर मुझे एक बात बताएं सर, अब इतने साल भी हो गए दैट यू मूव टू कनाडा इवेंचुअली, पहले तो ये कि ये ख्याल आपको क्या आया, आप तो यहाँ पे अब टेलीविजन जब चढ़ना शुरू हुआ था उस टाइम पे क्या सोचा आपने ऐसा? एक्चुअली हालात कुछ कराची के ऐसे थे अच्छा कि जिसकी वजह से मुझे अपने बच्चों का कल जो है वो जरा सा गंभीर लगता था। लेट 90s में आप गए थे? लेट 90s 97 में मैंने माइग्रेट किया वहाँ। मैं चाहता था कि बच्चों को जरा इससे दूर कर दूं। ओके। तो इस वजह से कनाडा चला गया। तो वैसे वो सब कभी बैठ के आई एम श्योर आप क्योंकि वैसे ही एक आर्टिस्ट आदमी हैं बिसाइड्स बीइंग जस्ट एन एक्टर, तो सर कभी सोचते हैं किसी कनाडा की ठंडी दिसंबर की रात या शाम के अंदर बैठ के कभी वो लाहौर से स्टार्ट हुआ सफर जो कि अब टोरंटो तक पहुंच चुका? बहुत कमाल बात है कि जहां आपका बचपन रखा हो, जहां आपकी जड़ें हो, वहां से बिछड़ना बहुत मुश्किल है। तो वो बच्चे तो वहां रहे, मैं नहीं छोड़ सका। मैं ज्यादा अरसा यहाँ गुजारा, मैंने मुझे कमिटमेंट थी यहाँ, उसी को ही हम ऑनर करते रहे सारी जिंदगी कि यहाँ से हम जुड़े हुए हैं। और आज भी मैं आ नहीं सकता था। मैं आपको एक बात बताने लगा, मैं फ्लाइट पे जब बैठने के लिए घर से सीढ़ियों से उतरा तो मैं 7 सीढ़ियों से गिरा और सो बैडली इंजर्ड, मैं बैक भी और इसके बावजूद मैं ट्रैवल में सीट पे नहीं बैठ सकता था। तो इसके बावजूद कमिटमेंट हुई थी। क्या बात है। सबसे पहले तो आई होप कि ज़्यादा आपको चोट नहीं आई होगी और उसके बाद मैं ये आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने एफर्ट भी किया। मगर ये कमिटमेंट आपको नजर आती है अब जनरेशन के अंदर? अब नहीं नजर आती मुझे। कोई गिला नहीं है, शायद ये चलन है हमारे आने वाले कल का। मुझे ये बच्चे इतने अच्छे लगते हैं जो आज हैं क्योंकि ये हमारा कल है। क्या बात। और हम अपना कल बहुत अच्छा देखना चाहते हैं और बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं आजकल के, जो जितने भी आए उनके साथ काम करते हुए अलर्ट रहना पड़ता है। बिल्कुल, ये नहीं कि इजी हम करें कि कोई सीन में किसी वक्त भी कोई कमाल कर सकता है, तो इसलिए उस पर नजर रखी जा सकती है। कमिटमेंट मेरी एक ये भी थी कि हमारी मुलाकात एयरपोर्ट पे हुई। बिल्कुल, उस वक्त भी मैं कनाडा से आया था, यहाँ मैं होके गया, फिर कराची एयरपोर्ट पे मुलाकात हुई। तो वासिफ भाई से सर जी। तो आप क्या करने गए थे भाई? अच्छा, चेक करने गया कि एयरपोर्ट उथे ही है कि नहीं। और कितना हौसला है कि ये 2 कारीगर जो बैठे हुए यहाँ, इनके सामने आप काम करते हैं। बेजर हो चुका हूँ सर। महसूस नहीं होता मुझे। As you were saying, अब ये आपको लेवल ऑफ कमिटमेंट नहीं नजर आता है? कमिटमेंट आई डोंट नो, साथ वाले मुल्क में भी काम किया तो मुझे उनमें कमिटमेंट लगती है। मैनचेस्टर में एक फिल्म कर रहे थे तो अनुपम खेर 4 बजे कॉल टाइम था सुबह का, तो मैं जब 4:30 बजे कमरे से निकला मेकअप करवाने के लिए, तो वो बंदा तैयार होके मेकअप करवा के ब्रेकफास्ट कर रहा था। अनुपम खेर जी। तो उनकी ये कमिटमेंट देखी ना, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि यार उनकी इंडस्ट्री इसीलिए फ्लरिश कर रही है। हमारे लोग शायद बहुत आसानी से मिल जाता है इसलिए इजी लेते हैं, वरना इतनी स्ट्रगल है। मैं एक वाकया आपको बताऊं कि बल्गेरिया में मैं एक मूवी कर रहा था गॉडफादर, विनोद खन्ना के साथ। तो एक लड़का आया हुआ था वहाँ जिसका उस फिल्म में कोई शॉट भी नहीं था, ये सिंगल शॉट को पासिंग नहीं थी। वो एज वर्कर आया हुआ था, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ये मैं 2007 की बात कर रहा हूँ। 2007 में। और व्हेन आई वाज इन द हॉस्पिटल, तो वो 12 दिन मेरे साथ मेरी खिदमत कर रहा था बुल्गारिया में। बुल्गारिया में। तो जब उनको मकाम मिलता है, जब उनको मौका मिलता है, फिर वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि इस काम को इतना स्ट्रांगली किया जाए। सर जैसे आप माशाल्लाह इतने प्यारे हैं, शोबिज़ में मशहूर भी होता है कि जो प्यारा होता है तो मोहब्बत भी हो जाती है, तो कभी मोहब्बत हुई? मोहब्बत ऐसे करते हैं, बस इतनी बात पूछी थी
ना फिर वो लौट के आया, ना कोई राब्ता रखा, मगर समझा गया मुझको मोहब्बत ऐसे करते हैं। वेलकम बैक जी रबानिया। सर आपने इतने साल काम किया है, कोई खास मोमेंट आपके अपने करियर का जिसके बारे में आप नॉस्टैल्जिक फील करते हैं या बार बार उसको रिविजिट करते हैं? एक वक्त था जब हवाएं कर रहा था मैं, तो मेरी अम्मी को ब्रेन हैमरेज हुआ था और उनकी सर्जरी थी। तो मैं दाढ़ी लगा के हॉस्पिटल के सामने ही वो टीवी स्टेशन था, तो मैं वहाँ बैठा रहता था माँ के पास। तो जब हैदर इमाम साहब रिहर्सल कर लेते थे सारे सीन की, फिर मुझे कहते थे आओ सीन तैयार है, अब रिकॉर्ड करते हैं। तो वो एक कैफियत थी कि मैं उस कंडीशन में वो कर रहा था, और अल्लाह ने उस सीरियल को इतनी इज्जत दी थी कि वो शायद एक मेरा जो तकिया कलाम था खुशबू लगा के, वो ऐसे ही हिट हो गया, पता नहीं क्यों। और मुझे लगता है कि वो कैफियत भी अजीब सी थी, जिससे मैं परेशान भी होता था कि यार मैं जाके अब क्या परफॉर्म करूं, इधर बैठा हूं, वो उनकी ज़िंदगी का नहीं पता कि क्या होगा। तो आई वाज द ओनली सन, अपनी माँ का एक बहन थी मेरी। तो वो एक रिश्ते इतने छोटे से मेरे पास थे, जिनमें से एक वो कैफियत थी जिसमें मुझे थोड़ा सा फील। सर माशाल्लाह सुपर फिट हैं आप। थैंक यू। इसका राज हमें भी बता दें कि थोड़ा सा कितने प्यारे लग रहे हैं। देखो वासे भाई अजीब जे लग रहे हैं, फुल अपने लोग तैयार होए ने, लेकिन कोई फर्क नहीं। तुसी डिग के भी सीढ़ियां तो प्यारे लग रहे हो। हमारे और इनके काम के फर्क क्या है कि हम कागज पे रखे लफ्जों को किरदारों में ढालते हैं, और ये लफ्जों को इतना तब्दील कर देते हैं कि उसके मानी बदल जाते हैं। बिल्कुल। सर उसकी फिटनेस का थोड़ा सा मैं भी फिटनेस कुछ भी नहीं, बस अपने काम करते रहो, दुआ करते रहो, कभी हर्ट करने की कोशिश ना करें किसी को। वो आपने कहा था मोहब्बत के बारे में जी, तो क्या बता दिया था कि वो आपके ख्याल से आपको क्यों लगता है कि वो यहाँ टीवी में बैठ के ये बात आप बताएंगे? सर हमने उनसे सीखना ना सब कुछ। नहीं, मैं तो आपसे सीख रहा हूँ कनाडा से कि आप जितनी कार्रवाई डालते हैं शो में, बल्कि मुझे मशवरा दे दें। इन्नियां मेहनत करो कि वो नस जावे ना। सर आपने भी बताया कि एज एन एक्टर आप एक कैफियत में थे, शिफ्टिंग फ्रॉम वन टू अनदर। एक्टर इतनी कमिटमेंट डालता है अपने काम में, ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे जब एक क्रिटिसिज्म आता है या ऑडियंस उसके बारे में कोई बात करती है, अक्सर बहुत बेस लेवल पे होती है कि एक इस कैरेक्टर को ये नहीं कहना चाहिए था या ये नहीं पहनना चाहिए था। आपको लगता है एज एन एक्टर आप ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे कि एक एक्टर बहुत कुछ अपने कैरेक्टर में डालता है, लेकिन जब उसका रिजल्ट आता है तो उसके ऊपर बहुत बेस लेवल बात होती है, तो कोई ऐसी चीज़ जो आप ऑडियंस को कहना चाहें?